आपकी केमिस्ट्री तो दोनों की बहुत अच्छी है जी, सबको पता है। मैडम के बारे में एक अच्छी आदत क्या है मैडम की? मैडम की अच्छी आदत क्या है? मैडम की अच्छी आदत ये होती है, जैसे अधिकतर लोग जो ना अपनी बीवी से परेशान होते हैं बहुत ज्यादा कि कहाँ रह गए, कहाँ चले गए, क्या हो गया, कहाँ जाना है, ये है, बता के नहीं गए और इतने लेट क्यों आए। तो ऐसा कभी नहीं होता कि जो ये चकचक नहीं होती। अच्छा हाँ। और सर के बारे में जी? सर, परिमल सर में जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो है इनमें किसी भी काम को करने का जुनून बहुत ज्यादा है। जैसे अगर इन्होंने सोच लिया, इन्होंने धार लिया मन में कि मुझे शिक्षा में ये काम करना है इस फील्ड में, तो फिर वो दिन रात अपने मेहनत को मतलब इतना ज्यादा हद तक फोकस्ड होकर काम को करते हैं कि मुझे ये पता होता है कि इस काम को अगर ये स्टार्ट कर रहे हैं तो 100% वो काम सक्सेसफुल होगा। तो इनका जो जुनून है पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने का, वो काबिले तारीफ है, और जिसके कारण कि मैं भी इनकी फैन हूँ। अच्छी आदत तो आपने दोनों ने बता दी जी। एक ऐसी हैबिट जो मतलब बदलना चाहते हैं दूसरे, ये नहीं होनी चाहिए थी। अब इस जुनून से ही मैं जोड़ के बताऊं तो सर जो है ना वो अपने ऊपर ध्यान फिर थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे खाने पीने पे ध्यान कम, अपना फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान कम, क्योंकि वो जुनून ही इतने ज्यादा है कि जिस काम में है तो फिर 100% उसी काम पे है। तो वो थोड़ा सा, मैं कई बार इनको कहती हूँ कि भाई अपने ऊपर भी ध्यान दो, लाइफ को जीना भी जरूरी है, सिर्फ एक काम। लेकिन फिर इनकी दलील ये होती है कि समाज में परिवर्तन जो लोग लाते हैं वो अपने आप को भूल के ही ला पाते हैं। अगर आप सब जैसे ही हैं तो फिर आप परिवर्तन कैसे लाएंगे? ये आदत बदलना चाहते हैं? हाँ, मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देंगे। ठीक है। और मैडम के बारे कोई ऐसी आदत जो भाई चेंज होनी चाहिए? अब तो ये मैडम में चेंज हो गई। पहले जो ना मैडम में एक आदत थी, जैसे इनकी जो एक्सपेक्टेशन है ना उनको बोलती नहीं थी। अब आदमी जैसे जो हमें ना तो भगवान, वो नारद, विष्णु, जो मेरे मन में जो बात आ जाए, भाई क्या मन में चल रहा है, तो जो मन में जो बात आए, तो अब तो जैसे हमारी जो कई बार इस बात के ऊपर कहा सुनी भी होती थी, भाई जो चाहिए वो बोलते क्यों नहीं। और ये जो क्या कहती थी, बोला नहीं तुम्हें अपने आप में एक्सपेक्ट करना चाहिए भाई, और जो है प्रेडिक्ट करो कि ये चाहिए, तो मैं ये कोई बात नहीं होती। तो सबसे बढ़िया ये रहता है कि भाई आदमी जो है क्लियर रहे, ये बातें, भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधा ये बता देना भाई राजेश से मिलना मिल लो, नहीं मिलना तो नहीं मिल लो, इसमें क्या दिक्कत है। तो क्लियर बात हो तो ज्यादा बढ़िया है। चलो ये सुधार कर लेना चाहिए, पॉसिबल हो तो। मैंने तो चक्कर लिया था, अब तो हो गया, अब नहीं होता ये पंगा। और कोई मैसेज आप बच्चों को देना चाहते हो? एक मात्र भाई पढ़ लो, पढ़ने बिना कुछ नहीं है। वो बोला मेरा डिप्रेशन हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, किताब उठाओ, सवाल करके तब रखना किताब। सवाल अटक गए तो उसको यूट्यूब पर, ऐप पर, क्लास में जाकर के सीखो और अगला चैप्टर अगले दिन फिर रगड़ दो। हर रोज पढ़ के सीखोगे ना तो आपका काम बन गया। पढ़े बिना कुछ नहीं, खाम खाएंगे सारे चौंचले, इधर उधर की बातें, ये वो ड्रामे है सब, सारा ध्यान पढ़ने पर लगा दो। हमें जब करना होता है ना तो करना होता है बस। मैडम जी आपका? मैं तो भाई यही मैसेज दूंगी, देखो जिस एज में आप लोग ज्यादातर 99% सर आपसे हमसे जो लड़के लड़कियां जुड़े यंग एज के हैं, और इस एज में बच्चों ना बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी एनर्जी को, अपने जो जीवन की सही दिशा है उसको ठीक रास्ते पर नहीं ले जा पाते। बहुत बार फालतू की चीजों में, बचकानी चीजों में वो ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि बस जीवन का यही सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। ये रिश्ते उम्र बीतने के साथ आप में मेच्योरिटी लाते जाएंगे और आप फिर देखेंगे कि अरे जीवन का वो पड़ाव तो बहुत छोटा सा था। कई बार मेरे पास इस तरह के मैसेजेस आते हैं, मैम जो है मेरा किसी लड़की के साथ अफेयर था, उसकी शादी कहीं हो गई तो मैं डिप्रेशन में हूं, या कभी लड़कियां इस तरह के मैसेजेस करती है। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, लाइफ में आपको पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए, मुझे खुद को अच्छा बनाना है, मुझे खुद को काबिल बनाना है। अगर आप काबिल हैं तो फिर आप देखिए सब लोग आपके खुद ही फैन बने फिरेंगे। अगर आप काबिल नहीं है, आपको ये चीजें अगर मांगनी पड़ रही हैं, जैसे कोई भी लायक इंसान है, कोई भी लड़का है, लड़की है, वो कामयाब कब बनता है? पहली चीज वो इंडिपेंडेंट हो। आप जिस दिन कमाने लग जाएंगे ना, यकीनन आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके जितने फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, आप देखिए आपकी रिस्पेक्ट कैसे उनके मन में अपने आप बढ़ जाएगी। अपने आप से प्यार करो, दूसरे आदमी से प्यार नहीं, पहले अपने आप से प्यार करो। जो खुद को प्यार करेगा वो अपनी लाइफ को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। अपनी लाइफ अच्छी बनेगी तो आपसे जुड़े हुए लोग अपने आप सुधरते चले जाएंगे। और लाइफ के एक पड़ाव के बाद आप देखते हैं कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है खुद का खुश रहना, अपने आप को खुश रखना, और ये तब आता है आपको जब आप काबिल बन जाते हैं। अगर आप नाकाबिल हैं तो आपको दूसरों के सामने हमेशा गिड़गिड़ाना पड़ता है, कभी पैसों के नाम पे, कभी रिश्तों के नाम पे, कभी चीजों के नाम पे। अपने आप को इस लायक बना लो कि किसी के सामने आपको भीख ना मांगनी पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े, लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करें, लोग आपके साथ, आपके आसपास रहना पसंद करें। उसका रास्ता यही है कामयाबी, और कामयाबी का रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है आप जैसे लोगों के लिए। अगर अंबानी
अंबानी के घर में पैदा होते टेंशन नहीं थी, लेकिन हम सब हैं आम परिवारों के। जैसे जितने भी टीचर्स आप लोगों ने देखे होंगे, आपके रोल मॉडल हैं, आप पूछ के देखिएगा, उन सब ने दिन रात एक किया है, तब वो आज कामयाब हैं। आज आपको वो अच्छे लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस पथरीले रास्ते को क्रॉस करके उनके पांव में न जाने कितने कांटे कितने घाव लगे हैं, तब वो आज यहाँ बुलंदियों तक पहुंचे हैं। जी चलो धन्यवाद मैडम जी। एक बात और सर को और मैडम को, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनसे मिलने जाना है, टाइम नहीं है। एक लास्ट सवाल है आपसे। सर पति अच्छे हैं या फिर टीचर अच्छे हैं या फिर बिजनेसमैन अच्छे हैं? सर देखिए सर, सबसे अच्छे तो पहले मुझे लगता है एक फादर हैं, क्योंकि मेरे बच्चों में बिल्कुल भी डर नहीं है सर के प्रति, जो कि मुझे लगता था शुरू से कि वे पिता ऐसे होने चाहिए। आपके बच्चे कहाँ से डरेंगे? दुनिया के सारे बच्चे डरे सर। नहीं, सारे बच्चे डरते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि सबसे पहले ये नंबर 1 पे एक अच्छे पिता हैं, फिर ये बहुत अच्छे पति हैं, क्योंकि जैसे एक औरत को क्या चाहिए भाई, वो आजाद रहे, वो अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को, जो उसकी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस हैं, जो ड्रीम्स हैं, उनको अचीव कर सके। तो ऐसे मैंने कभी ये फील नहीं किया कि मेरी किसी भी चीज पे सर ने बाउंडेशन लगाई हो। मैं जैसे जिंदगी को जीना चाहती हूँ, जो मेरी अपनी इच्छाएं थी, जो मेरा अपना लाइफ का टारगेट थे, वो सब मैं अपने हिसाब से अचीव कर सकती हूँ। तो पहले अच्छे पिता हैं, फिर अच्छे पति हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, और बिजनेसमैन मुझे लगता है कि देखिए मैं उस नजरिए से नहीं देखती हूँ, और बिजनेसमैन ये उस नजर से देखती है। हाँ, दुनिया उस नजर से। ये अंतर है सर, जो क्लोज में जानते हैं और जो बाहर से जानते हैं। जैसे बिजनेसमैन होने के लिए बाय हार्ट थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो कि परिमल सर नहीं है। परिमल सर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। मैं सर को बल्कि बहुत बार रोकती हूँ कि आप ऐसा इतना ज्यादा लीनियंट क्यों बनते हैं बहुत बार लोगों के साथ, लेकिन वो अपने पार्ट पे शायद अच्छे कर्म कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका जो सुख है वो हमें भी मिल रहा है, हमारे परिवार को भी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कुछ कहना चाहते हो तो आप बता सकते हो भाई। बस आज ही करोगे इसको अपलोड? आज या कल? आज या कल। अगर आज करो तो लाला लाजपत राय जी की जयंती है, और मेरी उनको बहुत बहुत हाथ जोड़ करके नमन है, और उनका बड़ा योगदान है देश की आजादी में। और उनसे मैं एक बात सीखता हूं कि जो इतिहास है, इतिहास सच बोलने वालों के लिखे जाते हैं। जो गलत को गलत कहते हैं उनके इतिहास लिखे जाते हैं, जो चमचे होते हैं ना उनके इतिहास नहीं लिखे जाते। तो बच्चों, लाला लाजपत राय जी को नमन करो सभी लोग, और उनके आदर्शों पर चलो। लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज बनाया था, उसके अंदर युवाओं को पढ़ने का जज्बा दिया था, और वहीं से शहीद आजम भगत सिंह और उनके बहुत सारे साथी निकले थे। अगर लाला लाजपत राय वो कॉलेज ना बनाते तो हम लोगों के सामने शायद शहीद आजम भगत सिंह एक आदर्श के रूप में ना होते। और अगर शहीद आजम भगत सिंह ना होते, चाहे उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, लेकिन हमारे सामने आज वो आदर्श भी नहीं होते। देखो, जान की कुर्बानी तो बहुत सारे लोगों ने दी थी, बहुत सारे शहीदों ने दी थी, बहुत सारे ऐसे शहीद भी हैं गुमनाम जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह ने युवाओं के सामने एक आगे मार्गदर्शन भी दिया कि इस प्रकार से देश की आजादी की बागडोर, लड़ाई की बागडोर चलनी चाहिए, और कैसे युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आज इसको अपलोड करोगे तो शहीद आजम भगत सिंह और लाला लाजपत राय को मैं नमन करता हूं। मेरी शत शत नमन उनको। चलो धन्यवाद सर, दोनों का, मैडम का भी धन्यवाद। Thank you. और जो समझदार बच्चे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ इस वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे